ट्रंप ने पुतिन को चैलेंज देकर एटमी आग को और भड़का दिया। पुतिन के सीने में एटमी ज्वाला धधक रही है। तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेन में पुतिन की आर्मी ज़ेलेंस्की की सेना पर भारी पड़ती जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल 8 महीने 16 दिन से जंग चल रही है। पुतिन की आर्मी यूक्रेन की नई बस्तियों पर कब्जा कर रही है। नाटो और यूक्रेन के ड्रोन को तबाह कर रही है। क्रास्नोयार की ओर जाने वाली हर ड्रोन को पुतिन की सेना अत्याधुनिक हथियारों से आसमान में ही बर्बाद कर रही है। रूसी आर्मी का हॉवित्जर दस्तों ने सुमी क्षेत्र में AFU के छिपे हुए ठिकानों पर हमला कर उसे बर्बाद कर दिया। पुतिन की आर्मी के वोस्तोक ग्रुप के तोपखाने ने ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी सेना के AFU के ठिकानों को तबाह कर दिया। रूसी सेना यूक्रेन के शहरों पर आग बरसा रही है। रूसी सेना का 80वीं आर्कटिक सेपरेट मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड यूक्रेनी सेना पर कहर बनकर टूट रही है। दुश्मन के ड्रोन और UAV को नष्ट कर रही है। ये यूक्रेन का मोर्नेग्राद शहर है। ये अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। मोर्नेग्राद में हर तरफ वीरानी है। शहर में सन्नाटा है। कभी यह शहर कोल माइनिंग के लिए मशहूर हुआ करता था। मोर्नेग्राद में 45,000 से ज्यादा लोग रहते थे, लेकिन अब इस शहर में आदमी तो छोड़ दीजिए, एक चिड़िया तक दिखाई नहीं दे रही है। प्रोकोवस के बाहरी इलाके में रूस की 68वां गार्ड्स ब्रिगेड ड्रोन से मोर्चा संभाले हुए हैं। इन्हें यूक्रेन के उन फौजियों को टारगेट करने का जिम्मा मिला है जो लेफ्ट बैंक से शहर की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिगेड के जवान लंबी दूरी तक उड़ान भरने वाले ड्रोन मोर्चे पर ही असेंबल करते हैं और फिर बारूद भरकर दुश्मन की तरफ छोड़ देते हैं। ज़ेलेंस्की और उनकी आर्मी रोज दावा करते हैं कि प्रोवोस्क में बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। उनकी फौज धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और रूसी फौजों को पीछे ढकेल रही है। सच्चाई इन तस्वीरों से समझिए। ये तस्वीरें ड्रोन कैमरे से ली गई हैं। पूर्वी यूक्रेन का सबसे बड़ा कमर्शियल हब पूरी तरह वीरान नजर आता है। जो शहर कोयला खदानों का हब था, जहां ट्रांसपोर्ट का बड़ा बिजनेस था, जहां सैकड़ों फैक्ट्रियां थीं, वहां अब सन्नाटा पसरा है। प्रोवोक्स में कहीं कोई इंसान नजर नहीं आता। ज्यादातर मकानों की छतें बमों के हमले से काली नजर आती हैं। ड्रोन हमलों में ज्यादातर बिल्डिंगें खंडहर नजर आती हैं। प्रोवोक्स का बड़ा हिस्सा गाजा की तरह खंडहर दिखने लगा है। फिर भी ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि हालात मुश्किल लेकिन कंट्रोल में है। अब चलती हुई कार से ली गई ये तस्वीरें इस शहर के बाहरी हिस्से की देखिए। सड़क के किनारे वाली कोई इमारत सलामत नहीं बची। गाड़ियां जला दी गई हैं, लोग मारे गए हैं या तो भाग गए हैं। मगर बादशाह सलामत ज़ेलेंस्की को अब भी लगता है कि सिर्फ 314 रूसी सैनिक हैं जिन्हें वो हरा नहीं पा रहे।